टूटी हुई है सड़क, ये सारा 4 साल हो गए सड़क। आओ जी, सड़कों की तो आओ जी शिव कुमार जी, आप तो कोर्ट में भी आए थे यहाँ पर। आते ही रहते हैं बाबू जी हम, कोई दिक्कत है? ये नहीं, एक राकेश मिलन वाला। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग खड़े हैं सेक्टर 10 में और ये 7-10 के डिवाइडिंग पर आज एक बड़ा आयोजन यहाँ रखा गया है। दरअसल अब शहर में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले तमाम नागरिक संगठन, तमाम जो परेशान लोग हैं नगर निगम से, वो अपनी बात रखने के लिए लगातार प्रदर्शन या इस तरह के जो दूसरे आयोजन हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शिव कुमार वशिष्ठ ने यहाँ एक आयोजन किया है, एक प्रदर्शन रखा है। क्या प्रदर्शन है शिव कुमार जी आपका? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को रखने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए आप यहां पे आए हैं। ये हमने रखा है, रोज प्रदर्शन है। जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे पार्षद है, उनके खिलाफ हमारे रोज प्रदर्शन। विधायक के खिलाफ नहीं है? नहीं जी, विधायक के खिलाफ भी प्रशासन में सभी आ जाते हैं। एमपी के खिलाफ नहीं है? प्रशासन में सभी आ जाते हैं, सबके खिलाफ है, क्योंकि हम सबके पास जा चुके हैं इस चीज़ को लेके। पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गया हमारी जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान देने के सोचता ही नहीं है कि हाँ यहाँ भी इंसान रहते हैं। वैसे स्मार्ट सिटी कहते हैं हमारे फरीदाबाद को कि हम स्मार्ट सिटी है, लेकिन अब आप इस जो हमारी सड़कें, इनकी हालत देखोगे कि जो गांव या जो बैकवर्ड एरिया होता है बिल्कुल ही, उससे भी ज़्यादा गंदी हालत है हमारी इन सड़कों की। पूरे शहर का यही हाल है फरीदाबाद। और आप देखें, परेशान हैं, विधायक से परेशान हैं, यहाँ जो सांसद हैं उनसे परेशान हैं, यहाँ जो पार्षद हैं जी उनसे भी परेशान। पार्षद से परेशान है। हम पार्षद जी के पास एक बार नहीं बहुत बार जा चुके हैं। उनका तो बिहेवियर भी बहुत गंदा है बात करने का। जब जाते हैं तो हम करीब 40-50 आदमी थे, हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया। पहले हम 40 से 45 मिनट उनके घर के बाहर खड़े रहे। उसके बाद वो छत से आए ऊपर से, हमने कहा कि पार्षद जी नीचे आ जाइए, 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। कह रहे वहीं से बोलो। हमने बोला अपनी बात रखी। कोरोना काल चल रहा है, दूर होंगे। हमने बोला कि जी चलो हमारी एक एप्लीकेशन है जी, ये सड़कों को लेके ये एप्लीकेशन देने आए थे। कह रहे एप्लीकेशन पीए को दे दो और जाओ। हमने जी रिसीविंग दे दो इस चीज़ की आप। उन्होंने बोला कि चलो कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से, चलो दफाओ जाओ, कोई काम नहीं होगा, जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा वहाँ कोई काम होगा ही नहीं। आपने ऐसी कोई दरखास्त विधायक को भी दी? जी, हमने उसी दिन सेम डे में हम वहाँ से जाके विधायक जी के पास गए थे कि जी हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ है इस चीज़ को लेके। उन्होंने बोला मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो उसके बाद हम विधायक से कंटिन्यू संपर्क में रहे। तो उस दौरान हमारी ये एक सड़क बनी, ये सड़क बनी थी हमारी पूरी, और एक आधा टुकड़ा बीच में बचा हुआ था, वो बना था। उसके बाद से फिर काम रुक गया। अब तो इस तरीके से काम रुका है, पार्षद जी ने आके जो 4-4 फुट का जो एरिया होता है ना पार्कों के पास में, जहाँ पे टाइल लगी हुई थी, वो टाइल तक भी उखड़वा दी उन्होंने। मकानों की सीढ़ी तक तोड़वा दी कि अंदर लोग घुस नहीं सके। कह रहे कि 4 दिन में काम हो जाएगा, 6 दिन में काम हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का काम हमारे यहाँ नहीं हुआ। नहीं, मतलब हमारे यहाँ 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, 3 तरह के। नगर निगम के पास तो अपना कोई पैसा होता ही नहीं है यहाँ फरीदाबाद में जी। वो तो भूखा निगम है, सब पैसा चंडीगढ़ से सेंक्शन होकर आता है जी। और आम तौर पे सब विधानसभाओं में, जैसा हम बल्लभगढ़ में देख रहे हैं, वहाँ लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ जो पैसा सेंक्शन होता है वो चंडीगढ़ से वहाँ के विधायक करा कर लाते हैं। तो क्या विधायक जी यहाँ नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा विधायक जी के लिए कि हमारे यहाँ पे तो काम नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। चाहे वो काम ये पानी की समस्या है, ये हमारे सड़क की है। देखो MCF में जो हमारे पास है फिलहाल धनेश अदलक्का जी, फाइनेंस के चेयरमैन है, वही बिल पास करते हैं कि जहाँ पे किसी वार्ड में काम हो रहा है। जब वो अपने वार्ड में काम नहीं करा पा रहे तो फिर क्या फायदा ऐसे पद का? नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा ऐसे जनप्रतिनिधियों का? इससे अच्छा तो वो अपना इस्तीफा दे दे इस चीज़ से कि हम नहीं कर पाएंगे। पर शिव कुमार जी, बड़ा सवाल ये है कि ये 4 साल बीतने के बाद ये क्यों, यहाँ सड़कें तो 4 साल से टूटी पड़ी हैं। हम पिछले चुनाव कहीं बड़ा मुद्दा है? हम नहीं, हम पिछले करीब 6 से 8 महीने से लगे हुए हैं उनके पीछे की बाबूजी हमारी सड़कों को बना दो। ये पिछली, इससे पहले एक सड़क बनी थी इधर, उस सड़क के लिए हम एक बार नहीं कम से कम 50 बार उनके पास गए। उसके बाद उन्होंने चलो मैं आता हूँ, ये आज़ाद पार्क के अंदर इकट्ठे हुए थे, वो आए थे। उन्होंने बोला, रात का करीब 7-8 बजे का टाइम था, बोल के गए कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं देखता हूँ, ये सड़क बनवा देता हूँ तुम्हारी, उसके बाद में जो बाकी सड़कें हैं उसका मैं देखता हूँ। उन्होंने उसी टाइम फ़ोन किया ठेकेदार को, बोला कल से काम चालू कर दो यहाँ पे, ये सड़क बन जानी चाहिए।
तुम्हारा जो भी बिल है मैं पास करवा दूंगा। सड़क बन गई, वो सड़क का काम 2 दिन बाद का चालू हो गया, 10 दिन में वो सड़क बन गई। इसका मतलब तो यही है ना सीधा सीधा कि जो पार्षद है वही काम नहीं कराने चाहते हमारे यहाँ। जब जो काम पिछले कई सालों से रुका हो और उसको एक दिन में आके बोल दे चलो मैं करवा देता हूँ ये काम, हम जब उनके पास 50 बार गए आके वगैरह मैं करवा देता हूँ, एक फोन करने से अगले दिन काम हो गया, तो इस बात को आप क्या समझेंगे कि इसका मतलब ये पार्षद ही हमारा काम नहीं करना मतलब चाहते? पार्षद चाहते हैं कि आप लोग दुखी रहें। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं जी। हाँ? 4-4 दिन पानी नहीं है, टैंकरों से पानी मंगवा के टैंकियां भरवाई जाती हैं, बाथरूम तक में पानी नहीं है, खाने के लिए अलग से बाहर से पानी मंगवाया जाता है, नहाने के लिए खरीद के पानी, मतलब मोल के पानी से 4 दिन, आप समझ सकते हैं, 4 दिन बच्चे ऑफिस जाने वाले सब। क्या शुभ नाम आपका? पीयूष। जी। हाँ, यही सेक्टर 10 का ही निवासी हूँ मैं भी। 4 दिन तक पानी नहीं है, मतलब सुबह उठो नल में पानी नहीं है, टैंकर आएगा, नहाएंगे, ऑफिस जाएंगे, 2-2 दिन की छुट्टियां की जा रही हैं, ठीक है। 12 बाबू जी, क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या है समस्या? समस्या ये जी, रोड जो है 1 साल के लगभग हो रहा है। अच्छा, हम जिधर रहते हैं वहाँ 1-2 हैंडीकैप्ड भी हैं, एक तो ऐसे जिनका हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हम भी ब्लाइंड आदमी हैं, इनको दिखाई नहीं देता है जी। समझे। कई बार हमने अपने एमएलए को भी फोन किया कि भाई इसका कुछ तो क्या कहते हैं एमएलए साहब? एमएलए साहब कहते हैं देखेंगे देखेंगे, मना तो करते नहीं नहीं। अच्छा, नरेंद्र गुप्ता जी नहीं करते हैं कोई काम? नहीं, उनको फोन किया है हमने कई बार। कहते हैं कि करेंगे पर नहीं करते हैं। हाँ, हुआ नहीं। और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं फरीदाबाद, बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मनोज। मनोज जी, क्या समस्या है? सबसे पहले तो हम लोग सड़क की समस्या से ही जूझ रहे हैं और 4 साल हो चुके हैं। पूरे शहर में, फरीदाबाद आप देखें, पूरे शहर में इस समय सड़कों में गड्ढे हैं और ये फरीदाबाद गड्ढा सिटी कहला रहा है। प्याली चौक से लेकर और हार्डवेयर चौक तक की जो सड़क है वो तो पूरे शहर का एक ऐसा प्रतीक बन गई है जो पूरे फरीदाबाद को इस दिल्ली एनसीआर में बदनाम कर रही है। और यहाँ सेक्टर 10 का भी लगभग यही हाल है जी। देखिए वैसे तो स्मार्ट सिटी है ये, देखिए पूरे एरिया की तो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम से हर जगह प्रोफाइल में आते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा फरीदाबाद कहते हैं, लेकिन ये है कि बाकी एरियाज के बारे में सबके अपने पार्षद जिम्मेवार एरिया के लिए हम तो पिछले 4 साल से इसी से जूझ रहे हैं। हम बाहर के लिए क्या समस्या का करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी खुद की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। सॉल्व नहीं हो रही है जी, बात करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम चेतन है। चेतन जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऐसी है कि इस बार पार्षद जी से यहाँ से उनको वोट नहीं मिले थे। उनकी साफ साफ वर्डिंग्स थी कि इस एरिया से मुझे वोट नहीं मिले, यहाँ तो मैं काम होने नहीं दूंगा कभी जिंदगी में। क्या शुभ नाम आपका? चेतन। चेतन जी, पार्षद से वोट नहीं मिले। एक मिनट, विधायक को तो वोट दिए थे? हाँ जी, उनको भी दिए खूब भर भर के दिए। सब विधायक से बात नहीं करते हैं हम लोग। सर, विधायक को भी उन्हें इस समय नगर निगम के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। एक मिनट, पूरे फरीदाबाद में हम लोग जो बात देख रहे हैं, एक मिनट चेतन जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। पूरे फरीदाबाद में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, इस समय जो ट्रेंड देख रहे हैं, फरीदाबाद नगर निगम के पास कोई पैसा नहीं है। हो क्या रहा है, जिन विधायकों को पैसा लाना है चंडीगढ़ से, वो लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, चंडीगढ़ से पैसा लाने की स्थिति में नहीं है। फरीदाबाद में नगर निगम कमिश्नर बदल दिया जाता है। नगर निगम ऐसी छोटी पोस्ट नहीं है, पूरे लगभग 20 लाख की जो आबादी है, उस आबादी को सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम है नगर निगम का। नगर निगम कमिश्नर बदल दिया जाता है और उसकी जगह एक आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी दे दिया जाता है। जी, एक ही मैं बताता हूँ। फरीदाबाद को बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसको लेकर निगम में हो रहा है, ठीक है, निगम में समझ में आता है, हमारा लोकल पार्षद भी है, लेकिन हमारा विधायक कुछ नहीं बोलता है। आप चर्चा नहीं करते हैं उस पे? सर, विधायक पे भी चर्चा करेंगे। पहले आप हमारे पास आए हैं तो आप हमारी समस्या सुनो, ठीक है? सुन रहा हूँ क्योंकि आप 4 साल बाद बोल रहे हैं। 4 साल, शिव कुमार जी भी कह रहे थे 4 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब फरीदाबाद को परेशानी है तो फरीदाबाद रोज क्यों नहीं बोलता है? सर, आप बात आप चेतन जी, हाँ, आप कहिए फिर हम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन के समय में क्यों आती हैं ये बातें? इलेक्शन होने वाला है, अभी इलेक्शन आने वाला है। एक मिनट, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं। हाँ, बट ये होता है कि हाँ अब बने ऐसा नहीं कि हम इलेक्शन के टाइम पे इस बात को उठा रहे हैं। मैंने आपको अभी बोला है कि करीब साल भर के आसपास वो सड़क को बने हो गया है। हम लोग एक बार नहीं 50 बार, एक लिमिट होती है ना किसी चीज की। पार्षद जी को पिछली बार हम यहाँ से वोट नहीं दे रहे थे, पार्षद जी आए थे, सबके पैर पकड़े पार्षद जी ने, बड़े बूढ़ों के, किसी को पापा बोला है, किसी को चाचा बोला है, किसी को फूफा बोला है। जब उसके बाद हमने उनको वोट दिए, उन्होंने बोला है कि अब मैं तुमको परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ से वोट नहीं मिले, उसके बाद 1300 कुछ वोट भी नहीं है।
क्या एक बात बताओ, आपको यहाँ से वोट नहीं मिली दोबारा आप काम नहीं करोगे? कम वोट तो मिली है, 1300-1400 वोट मिली है उनको। हम पिछले एक टाइम होता है, लो अब मैं काम करा देता हूँ, अभी साल भर में आने के बाद पैसा आएगा, मैं फंडिंग आ जाएगी, उसके बाद में जब आप फाइनेंस के आपके हाथ में सब कुछ है, आपने साइन करके पैसे देने हैं, आपने बजट पास करना है, सब कुछ आप हो, पूरे घर का एक मेंबर होता है, और बेटा हो गया, उसका पोता हो गया, जो बाप बैठा है ना, जिसके पास पैसा आना है, जिसने सबको पैसा देना है, जब वो काम नहीं करा पा रहा, वो काम नहीं कर रहा, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। 15-16 सेक्टर में हर जगह टाइल लग रही है, जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है उनको उखाड़ के दोबारा टाइल लगाई जा रही है। यही समस्या ओल्ड फरीदाबाद की भी है, यही समस्या ओल्ड फरीदाबाद की भी है। पूरा ओल्ड फरीदाबाद खुदा पड़ा है। मैं तो पूरे विधानसभा में जा रहा हूँ, मुझे तो केवल यही नहीं दिख रहा सेक्टर 10, मुझे पूरी विधानसभा दिख रही है लगातार। जी लगातार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है जी। हम लगातार 4 साल से जा रहे हैं इनके पास में, जो उन्होंने पाइप खोद के डाले थे, सड़कें खोद के डाली थी, मलबा पड़ा हुआ है, पानी भर जाता है, हर समस्या के लिए हम पार्षद जी के पास भी गए। 2 इलेक्शन हो रहा है, एक MP का भी आया और एक MLA का आया, वो लोग भी वोट मांगने आए। नहीं, देखिए MP का इलेक्शन तो मोदी जी ने कहा कि कमल पे बटन दबाओगे मुझे वोट मिलेगा। ठीक है। तो हमने ना तो वो कैंडिडेट नहीं देखा, हमने तो मोदी जी को देखा, वोट दे दिया। ठीक है। इस तरह से MLA का इलेक्शन में भी हुआ कि भाई ये काम करा देंगे, मोदी जी को वोट मिलेगा, मोदी जी सरकार बन जाएगी। लेकिन जो पार्षद हैं यहाँ के, MLA की बात करें, फिर एक MLA का भी चुनाव आया। हाँ, MLA को हमने बताया। मैं बार-बार MLA पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में विकास के लिए जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा चंडीगढ़ से आता है। पार्षदों के पास नगर निगम की अपनी आय के कोई स्रोत नहीं है, और जो होते हैं उन पर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, एक मिनट, उन पर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी फाइलों में आग लगा देते हैं। जब उसकी जांच शुरू होती है तो उस जांच के लिए जो अफसर नियुक्त किए जाते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है। ये सब चंडीगढ़ से होता है, और चंडीगढ़ से कौन बात करेगा? विधायक। नहीं, हम विधायक जी के पास जी। विधायक जी के पास भी गए, पहले पार्षद जी के पास गए, विधायक जी के पास, सबके पास जाते हैं हम लोग। हमारा तो समस्या है, हम कोई पॉलिटिकल वो काम नहीं कर रहे, ना यहाँ हम पॉलिटिक्स की वजह से खड़े इकट्ठे हुए हैं, ना हम इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए हम यहाँ खड़े हो गए। हम तो लगातार जा रहे हैं। अब ये मीटिंग आज यहाँ पे हो रही है, पहले पार्क में करते थे, पहले हम लोगों ने घरों में भी की है मीटिंग बैठ के। ऐसा नहीं है, हमारी जो समस्या है हम तो उसके लिए परेशान है, वो जो भी हल कर दे हम चाहते हैं कि वो समस्या हल हो जाए। किसके खिलाफ है ये जो रोष प्रदर्शन है? किसके खिलाफ है? प्रशासन के खिलाफ है, जो प्रशासन के खिलाफ। प्रॉब्लम ये है कि जब ठीक है पार्षद को वोट मिले, चेतन जी, तीनों जो स्तर की जो कोई काम पूरा नहीं हो रहा है शहर में। आप सोचें, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पुल पूरा नहीं हो रहा मझावली का। सर टेंडर जब पास होता है तो क्या पहले कहते हैं कि टेंडर पास करो बाद में पैसे देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जब तुमने टेंडर पास किया है, पैसा आया होगा तभी टेंडर पास है कि हाँ तुमने बजट ले लिया कि इस चीज का बजट है हमारे पास तो ये काम कराते हैं। तो चक्कर में उखाड़ दिए। मेरी गली 1.5 महीने पहले खुदी है, ठीक है, उससे पहले बाकी खुदी हुई है, नहीं बन रही, 1.5 महीने पहले आके खोद दी कि हम काम करा देंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो जो बनी पड़ी सड़क उसको क्यों खोद दिया तुमने? जो बनी पड़ी है उसको क्यों खोद दिया? पैसा नहीं है, खोदने के लिए पैसा है, जो खुदी पड़ी उसे बनाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉइंट ये है, पैसा नहीं है, मानते हैं पैसा नहीं है, चलो कोविड का क्राइम था, उन पे GST नहीं है, जो भी इनके इश्यूज से नहीं थे, जो खुद ही पड़ी उनके लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? ये सिंपल सी है कि परेशान करना तुम्हें, जनता को, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। गली में मुझे याद है गटर डाल दिए, सीवर लाइन डाल दी, 2 महीने पीछे पड़ा रहा मैं, 2 महीने में ढक्कन लगे। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बोला तुम क्या वेट कर रहे हो, कोई यहाँ गिरे गटर में या तभी तुम आओगे यहाँ पे? लगातार 2 महीने फ़ोन किया है, वो यही कहता पैसा भेज रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब बैठे हैं गुड़गांव में हमारे, तुम्हें यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता जो बंदा यहाँ पास पकड़ लिया जाए। बहुत सारे लोग स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, आप समझें। और कॉन्ट्रैक्टर्स ने, अभी पीछे मूलचंद शर्मा जी ने एक बात बोली कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2 साल में काम पूरा नहीं किया है वो सब ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। अब पता नहीं उससे अगले दिन तबादले का आदेश आ जाता है। रोड मिलन के सामने रोड कितनी मिलन के सामने टूटी पड़ी है रोड, बताइए जी। तो आप कह रहे हो ना अभी कर रहे हैं, देखो हमें वो इलेक्शन से मैं कौन मैन हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। पर परेशानी हो रही है, परेशान बहुत टाइम से हो रही है। वो ये है कि धीरे धीरे पानी उबल रहा था, कितने लोग अब पानी उससे बाहर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम VK उप्पल है, सेक्टर 10 का निवासी हूँ। जब से सेक्टर बना है तब से हम लोग यहाँ पे हैं। पुराना सेक्टर है तो बहुत पुराना, 40 साल पहले का सेक्टर है, 1980 में अलॉटमेंट हुई थी इसकी। सवाल इस बात का है, इसके बाद आप देखें आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, रोष प्रदर्शन के लिए लोग खड़े हैं, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से कुंभकर्णी निद्रा जो है वो जागे प्रशासन की, और इन लोगों के काम हो जो यहाँ दिक्कतें हैं। जी उप्पल साहब,
कॉम्प्लेक्स को हर बार ये कहा जाता है कि वो उसमें लोग ठीक नहीं है, उसमें धांधलेबाजी होती है। अभी 30 करोड़ का जो काम हुए थे उसकी एवज में 80 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, उसके बिल पास हो गए। अब वो 50 करोड़ अगर फरीदाबाद में लगता तो ये फकीराबाद की जगह वाकई फरीदाबाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाता। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का पैसा आता है, कहाँ जाता है, स्मार्ट सिटी में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे जो सो कॉल्ड पार्षद है उसकी ना तो पहले विपुल गोयल जी से बनी, मंत्री थे, उन्होंने रेगुलेशन किया था। जो हमारा एमएलए है उससे उसकी नहीं बनी। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पार्टी को हो रहा है, नुकसान मोदी को हो रहा है, नुकसान खट्टर साहब को हो रहा है, और पब्लिक का नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान है पब्लिक का। तो कैसे विधायक जी कहते हैं अफसरों को कि आप काम करवा दो और विधायक पार्षद रुकवा देता है? विधायक जी उस दिन आए थे, एक मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग उस पार्क में, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ठेकेदार है वो काम नहीं कर रहा, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और हमें 4 महीने का टाइम दीजिए, हम इसको दोबारा ठेकेदार को टेंडर करवा के इसको कर देंगे। ठीक है, चलो अगर हम 4 महीने और भी वेट कर लेते हैं, लेकिन हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि पिछले 4 साल से ये ऐसा हो रहा है। एक साल की बात नहीं, पिछले मेरा सिर्फ यही कहना है कि इससे पहले तो जो मिश्रित प्रशासन था जिसमें वधवा जी पहले कमिश्नर हुआ करते थे, उसमें हम बहुत लोग काम करवाते थे, बहुत अच्छा काम होता था। नगर निगम नहीं चाहिए फरीदाबाद। बड़ी खबर, बड़ी बात यह है कि शहर में लोगों को अब नगर निगम नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए सर। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है, एक जेई या एक छोटा ऑफिसर हमारे टाइम पे साइकिलों पे चलते थे, आज 100 करोड़ 200 करोड़ के हो गए। उनके अपार्टमेंट होते ही उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। कहाँ से आती हैं, किसके पैसे से आती है? तनख्वाह तो वही है। फिर ट्रांसफर होता है तो फिर जो जांच होती है शुरू होती है तो फिर फाइलों में आग लग जाती है। आग लगा दी जाती है फाइलों में आग। इसमें कौन इन्वॉल्व है? मैं नहीं मानता कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, गया है, ये सबको पता है इस बात का। और इसकी जांच जो है वो लोकल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, या सीआईडी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आए और लोगों को इस बात का पता चले कि हमारा हार्ड अर्न मनी, टैक्सेस का पैसा जो है वो कहाँ और किसकी जेब में और क्यों जा रहा है। गुड, आप भी कुछ बोल जी। मेरा नाम रवि है। जी रवि जी, जो हमारी उतार लें नीचे, दो लोग भी देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं। जी रवि जी, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, हवा और आपकी सड़कें। आज सुबह ही मैं बाहर निकला, मेरे को रोड पे ठोकर लगी और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, दिखाओ भैया दिखाओ। मेरी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई है लास्ट की। आप चाहते हैं तो मैं एक्सरे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर रोड नहीं है तो आपका डस्ट उड़ेगा, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा, PM 2.5 और PM 10 विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, वो उड़ेगा आपका ऑटोमेटिकली। अगर आपकी रोड नहीं है तो एयर पॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है, पानी यहाँ पे होता ही नहीं है। अब अगर जो आदमी जिसको हमने नियुक्त किया है कि ये हमारा, ये लगा लो हमारा प्रतिनिधि है, अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी पोस्ट छोड़ दें, कोई और देखेगा। अगर आपके बस की नहीं है तो आप करिए। आपकी कोई समस्या है, कोई आ रही है जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो आप बताइए तो सही, कब तक हम इसको सहेंगे, ये बताइए। तो इसके इस संदर्भ में आपने, पढ़े लिखे हैं आप, ट्विटर पर होते होंगे, आपने कोई ट्वीट भेजा मुख्यमंत्री को, कोई विधायक को, कोई यहाँ के जो सांसद हैं उनको, कोई पार्षद को? नहीं, मैंने शिव जी के साथ कॉन्टिन्यूस से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा पूरा 10 सेक्टर का ग्रुप है जिसमें हमारे विधायक जी भी हैं। ठीक है, हमारे पार्षद जी का मुझे नहीं पता उसमें है या नहीं है। हम उसमें कॉन्टिन्यूसली अपडेट भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सब, मैं नहीं, इनफैक्ट पूरा सेक्टर भेजता है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कब तक सॉल्यूशन हो जाएगा इनका। पर मेरे को नहीं लगता 4 साल में तो अभी तक यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, पॉलिटिक्स से हटके इसको देखो, आप इसको एज ए कॉमन मैन प्रॉब्लम देखो, मेरी आपकी समस्या देखो, ये मत देखो कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अगर आपसे XYZ कोई भी बंदा हो, अगर नहीं हो रहा आप अपनी पोस्ट छोड़ दो, यही होता है ना। अगर प्राइवेट फर्म में जाते हैं तो फायर हो जाता आदमी, राइट। अगर आपसे यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप दूसरे बंदे को कोशिश तो करने दो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको 3 बार लगातार नियुक्त करवाया गया यहाँ पर, हमने अपना वोट दिया, कीमती वोट दिया। क्यों दिया? इसी भरोसे पे दिया कि हमारा काम होगा। अब जब काम नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे उससे? क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ जी, आइए ना, धूप में आइए। हाँ जी, शुभ नाम? मेरा नाम मदन लाल मोदी। मोदी जी? हाँ जी। मोदी जी बताइए। वो मोदी ऐसा जी हमारे साथ हैं। हाँ। जी,
वैसा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा यहाँ, और ये पॉलिटिक्स। पहले क्या था, ये अपने अदल खाजी पहले काम किया, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा पॉलिटिक्स हो गया, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। खुद यहाँ इसी पार्क में, साई पार्क में कृष्णपाल जी आए थे, वो आए, अदल खाजी आए थे, सड़कों के बारे में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारा बजट 1,52,00,000 का पास हो गया, हम आपका मतलब सड़कों का काम, खुद कृष्णपाल जी ने, अदल खाजी ने, दोनों ने मिलके किया। और कमिश्नर के पास हम गए थे तो उन्होंने बातचीत करके अदल खाजी ने काम मतलब बोला, लेकिन आज तक वो अभी कुछ काम नहीं हुआ। खाली वो जो बोल रहे हैं, एक सड़क ये बनी है और एक सड़क, और अभी तक गलियों की भी मतलब ऐसा काम कर दिया, खुदवा दिया, काम हुआ नहीं है। पूरा रोड यही लाइन देख लो आप, इसी लाइन में चले जाओ लास्ट तक, सारे खड्डे कोचरे हो रहे हैं, लोग वहाँ गिरते हैं। सीनियर सिटीजन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो अभी कह रहे थे, अंकल कह रहे थे कि नहीं, कई गिर गए, कई पिट गए। अब जैसे भैया के तो पैर में, हाँ, और भी कई गिरे हैं, किए हैं बहुत, मतलब ये है, या तो ये होना चाहिए भाई एक सड़क बने। फरीदाबाद, मोदी जी परेशान हैं। फरीदाबाद में जो नगर निगम के हालात हैं, यहाँ जो सड़कों की स्थिति है, उससे मोदी जी परेशान हैं, आप देख सकते हैं। जी मोदी जी, तो ये बात है कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक सड़क बनाई, फिर बाद में फिर 4 महीने की गैप गई, ये कम से कम लगातार मैं खुद, मेरे साथ 2-3 और भी थे, मतलब पूरा एक ग्रुप गया था अदल खाजी के पास। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे सड़कों की है प्रॉब्लम, बारिश में लोग वहाँ फिसलते हैं, सीनियर सिटीजन की बहुत हालत है। तो हम लोग गए वहाँ, उन्होंने वहाँ कमिश्नर से मिले, बातचीत करी, लेकिन वो डाक के 3 पास, कुछ नहीं हुआ। विधायक से मिले आप? विधायक से भी मिले। क्या कहते हैं विधायक? विधायक जी अपना वो बोर्ड वहाँ लगा दिया, एक सड़क बना दी, फिर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इधर वो मतलब ये अपने अदल खाजी खींच रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं, वो काम करते हैं तो वो खींच रहे हैं, वो का, हाँ वही कह रहा हूँ। हेलो भाई साहब, सबसे पहले तो आप लोगों के यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित गुप्ता है, मैं जिला गवर्नेंस कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, हाँ जी। हम खुद इस चीज़ से इतने दुखी हैं कि आपसी इनका तालमेल है नहीं। पार्षद और विधायक का तालमेल होना बहुत जरूरी है पब्लिक के कामों के लिए, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं। अब है कृष्णपाल जी से कहो, वो तो सबके सरपरस्त हैं। अजी कृष्णपाल जी, जब हमारी पहुँच, हम इनको वोट दे के जिता रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी ये बनती है ना, पहले इनको बोलें। इन्होंने तो आंख बंद कर रखी है कि भाई काम पब्लिक जाए बाहर में, सारा इलेक्शन आएगा फिर पटा लूँगा। कुछ हमारे यहाँ बिकाऊ लोग भी होते हैं ना, कोई पौवे में कोई अड्डे में बिकने वाले, लेकिन पब्लिक को अपना देखना चाहिए भाई हमारा क्या हित हो रहा है, नहीं हो रहा। कुल मिला के इनकी आपसी झगड़े में ये पब्लिक मर रही है, और पब्लिक की कोई परवाह नहीं है जी। पब्लिक को इन्होंने तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आप नहीं रखते? अभी हुई नहीं ना, काफी टाइम हो गया, आपके बाद लगाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये लोग काम तो नहीं कर रहे जी। अच्छा, फिर ये हो जाएगा भी तूने कंप्लेंट करी, तूने करी। कंप्लेंट करने के बाद तो बड़े खड़े हो जाएंगे, यार ये आपस का बंदा था, ये भाई था। लेकिन इन लोगों को भी सोचना चाहिए, ये 10 सेक्टर के लोग यहाँ से बढ़िया, यहाँ से सीधे लोग कहीं भी नहीं है। ये लोग 2 मिनट में पट जाते हैं, थोड़ा प्यार से बोलना, हाँ जी ठीक है। नहीं, 3 बार पार्षद बनना एक एरिया से मायने रखता है। आज इनको 3 बार आपने अपना बेटा समझ के, बच्चा समझ के, एक ये समझ के भी ये काम नहीं किए इन्होंने। पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं किया। कभी शुरू में रोड बनी थी, 1-2 बार काम किया है, 10 साल काम किया, बढ़िया 10 साल काम किया। हाँ, अब नहीं, अब के नहीं करा, अब के नहीं करा। अब तो बदले की भावना उसने कर दी, हम तो बदला लेंगे, लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करी है, मैं बदला लूंगा। इस साल वो बदला ले रहा है, बस और कुछ नहीं करेगा। ये बदला भारी पड़ेगा उसे ये लग रहा है कि मैंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, इन लोगों को दुखी करना और कुछ नहीं करना। चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना, अब के चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव लड़ता तो ये हाल थोड़े होता गलियों में जी। हाँ नहीं, सब मतलब के वोट के लिए तो आ जाते हैं, बाद में 10 सेक्टर की तो इसी बुरी हालत होती है, हर बार होती है। अब तो कितने दिन हो गए, सारे मकानों में पानी जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड के वैसे है ये मकान, ये तो कभी भी गिर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कमोद शेखावत। तो और ये चुनाव वाले भी एक बार तो शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद तो नहीं दिखाते। अब मोदी जी है, मोदी जी को कोई आधे आदमी वोट देते, आधे नहीं, लेकिन वो सबके लिए एक भावना रखते हैं। अभी इन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, 10 सेक्टर वाले मेरे को वोट नहीं दिए। किसने कहा भाई वोट नहीं दिए? हम ही दिए थे वोट तो। हाँ, ऐसे थोड़ी चीज जाते थे, नहीं दिए थे, हमने तो दिए थे वोट, हमने तो वोट दिए थे।
वोट मिले उनको, ऐसी बात नहीं है वोट नहीं मिले। और जीतने के बाद तो हर प्रतिनिधि हर एक का ही होता है पूरे वार्ड का। वो तो ऐसे ही कहते भाई जो दिए जो भी सही है न दिए। एमएलए से भी बात करती हैं आप कभी? कहते हैं एमएलए को भी कहते हैं कभी? नहीं आए नहीं। एक बार विपुल गोयल बने थे, वो भी अपने भतीजे को भेज देते थे पार्क में, लिख के चले जाते थे। अब ये बने गुप्ता जी, नरेंद्र जी जो है, इनका भी कोई नाम निशान हमने नहीं सुना रही। अदलखा जी भी नहीं आ रहे, किसके पास जाए? जी बिल्कुल जी, बहुत बुरा हाल है सेक्टर का। मतलब कि जैसे हम पेपरों में पढ़ते हैं कि गडकरी जी ने किलोमीटर रोड एक दिन में बना दी, विपुल गोयल जी बोलते हैं हजारों किलोमीटर रेलवे रोड बन गई। हमारी सड़कों को देख के नहीं लगता कि कुछ बन रहा है, सब झूठे वादे हैं। सही बता रहा हूँ, हम तो 4 साल सड़कों में कीचड़ में मर रहे हैं। गाँव नाम इसका सेक्टर है, शहर से अच्छे गाँव हैं। गाँव है, हम गाँव में जाते हैं और गाँवों को अब शहर में मिलाने की कोशिश हो रही है। सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। अब यहाँ आके हमें पछतावा होता है कि हमें गांव वाले हमारे से अच्छे हैं, सारी चीज की सुविधा यूज कर रहे हैं। फरीदाबाद देख रहे हैं, पूरा रोष है और रोष प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या शुभ नाम आपका? सरिता चौधरी जी। देखो जी, ये तो सबका सामूहिक काम है। जो हमारे अफसर हैं, जो भी हैं एमएलए एमपी वगैरह या जो भी हैं, उन्होंने क्या है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप जाके देखो 684 मकान नंबर है, वो बैठ गया है। 2-2 इंच उसमें ना लैंट्रिक में ना तरेड़ आई हुई है, वो कभी भी गिर सकता है और आदमी उसके सिर पे नहीं है। ऐसा को कोई संभालने वाला है नहीं। 639 में जाके देखो, परमात्मा तो मार देता ही है, लेकिन ये बंदे भी मार दे रहे हैं। उस बच्चे के एक हाथ और एक पैर कट गया है, लेकिन इसमें क्या है, एम्बुलेंस कैसे जाएगी? कैसे जाएगी एम्बुलेंस? एक 670 में एक की टांग कटी पड़ी है, उसको ऐसे चारपाई पर लेके आते हैं, क्या एम्बुलेंस कैसे जाएगी? वहाँ जाके देखो इतने बड़े बड़े रास्ता दिखा देते हैं। फरीदाबाद ये देखें, यहाँ देखें, ये देखें, ये सड़क आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ शायद कभी कोई सड़क रही नहीं है। ये देखिए, बहुत ही गंदा हाल है। ये देखिए, वहाँ पे जी जी जी, वहाँ पे ऐसा है कि भैया बारिश के समय ये देखिए, खराब हो जाए। ये सड़कें देखें। यहाँ से देखिए सर, यहाँ पे गाड़ी भी ना चले, यहाँ पे गाड़ी भी ना चले। इधर भी देखें, इधर भी देखें आप, इस तरफ भी हालात देखें। हालात हर और बुरे हैं और बहुत बुरे हैं। जी जी, बहुत बुरे हालात जी। ऑपरेशन से, हाँ ऑपरेशन कराया था, अब उनसे नहीं चला जा रहा क्योंकि उन्हें चल नहीं पाते, वो चलेंगे नहीं तो कैसे? सड़कें, 2 केस ऐसे हैं कि जिनमें एक हाथ पैर नहीं है। बड़ा चुनाव, बड़ा जब देखते हैं क्या हाल हो रहा था। हाँ तो क्या नाम है, फिर भी चल भी रहे हम रोड पे। हर आदमी परेशान है इस इलाके का। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। सर यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी स्लिप होकर गिर जाए। ये देखो, ये गाड़ी दबी हुई थी 2 दिन पहले। ये देखिए, ये देखें, हर ओर सड़क खुदी पड़ी है। जिस तरफ भी आप नजर डालेंगे आपको हर ओर सड़क खुदी नजर आएगी। जी जी, अभी खोदी है, इधर देखो बहुत बुरा हाल। बच्चों के खेलने के दिन एक बार वहाँ थोड़ा सा लोग ज्यादा है ना, तो वहाँ चलते हैं एक बार। जी सर, आप उस में तो हो ना जहाँ पे खराब है, वहाँ पे तो आप वहाँ सामने। हाँ दिखाए। दल भी दिखाओ जी, दल दिखाओ यहाँ से। ये देखें आप, वास्तव में लोग बेहद परेशान हैं और ये बात का नगर नरक गया है और इसके भ्रष्टाचार का आलम आप देख ही सकते हैं। अधिकारियों को बदला जाता है, वो वापस, भैया ये देखो लड़का, ये देखिए, चल नहीं पा रहा। अभी तुम्हें 2 दिन का और दिखाएंगे हम ऐसे। ये देखें, ये बुरे हालात हैं। नहीं चलो आगे, आपको दिखाते हैं। हाँ आपको दिखाते हैं हम तो देखने के लिए ही आए हैं आज। ये आपका पूरा, ये कहाँ चलेगा? ये कहाँ चलेगा बताओ? ये कहाँ चलेगा? ये कहाँ चलेगा? कैसे चलेगा? ये डॉक्टर के पास ले जाए तो कहाँ चलेगा? के पास ले जाए तो इस बंदे को कैसे लेके जाए? चिंटू मम्मी को देखो जिसका पैर नहीं है। पैर ही नहीं है, हमारे पता हम गली से कैसे एम्बुलेंस को लाते हैं। एक लड़का और है उसका। एम्बुलेंस कैसे आती है, कैसे इन सड़कों पर आएगी, कहाँ घुसा कर? यहाँ तो साहब है भैया, हमारे वहाँ चलो जाओ देखने लगे। इसी गली में आओ।
तो ये क्या पानी की लाइन डली, सीवर की लाइन डली इसमें? पानी और सीवर दोनों डली है। बदल दिए गए। ये देखो पत्थर भी नहीं उठाए। ये देखें, ये मकान अंदर से बैठा पड़ा है। ये बैठा पड़ा इस घर ये में। देखें, ये देखें। इस घर में है लड़का वो। इस घर में लड़का जिस लड़के के घर में वहाँ से लेकर वहाँ तक देखो कितना बुरा हाल है। सर यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, ना बाइक जा सकती, बंदे और स्लिप होकर गिरेंगे यहाँ पे। ये दिक्कत है, कोई नहीं जा सकता। सीनियर सिटीजन बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। ये सेक्टर की सड़कें हैं, उस इलाके की सड़कें हैं जो बहुत व्यवस्थित बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है गांव से भी बुरी सड़कें हैं ये देखें। ये घर कैसे जाए? ये देखो यहाँ कहाँ से जाए कोई बंदा? जो जा रहा है वो दीवार पकड़ के जा रहा है, गेट पकड़ के जा रहा है, गेट हिला हिला के। और वो जो ईंटें बिछा दी जाती हैं टेम्परेरी तरीके से, वो ईंटें बिछा दी गई हैं ताकि उन पर पैर रख रख के निकला जा सके। सिटीजन की मतलब हालत खराब हो जाएगी। क्या शुभ नाम आपका? सुनील है मेरा नाम। सुनील जी, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, बारिश के समय लोग मतलब हमारे जैसे एज में जो लोग हैं वो स्लिप हो रहे हैं। आप 60 प्लस जितने 60-65 लोग हैं वो कैसे जाएंगे? जी। तो मैं आपके सामने कैसे जाऊंगा? बहुत ज्यादा देखो कैसे निकलेंगे, क्या हाल हो रहा है। कैसे जाओगे आप? कैसे जाओगे दिखाओ ना। कल हमारे जमादार थे, सीनियर सिटीजन कैसे जाएगा ये सोच के देखो, वो जा ही नहीं सकता बिल्कुल। ये दिक्कत हो रही है। भैया इधर आओ, इधर आओ। आओ जी आओ। ये डाल के साल भर पहले डाल के देखो। ये देखो ये पत्थर, ये पत्थर भी नहीं उठाए इन्होंने। देखो सर, देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो खुदाई के बाद पत्थर थे वो पत्थर भी नहीं उठाए गए हैं। ये है सर, एक सेकंड, ये है मकान। आपका मकान है ये देखें, ये मकान देखें। ये चौधरी जी इनको पेशेंट को ले जाने के लिए सर यहाँ पे अगर गेट में जाना पड़ता है। सर देखो माता जी नमस्कार। ये उनकी देखें, टांग कटी है और यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कैसे आएगी ये बताओ। सर सीनियर सिटीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। सड़कें बननी चाहिए, कुछ मतलब मैं ये कहूँगा आ नहीं सकते। आ नहीं सकती, कुछ बोलो कि भी कोई सुविधा होनी चाहिए। कैसे एम्बुलेंस आ नहीं सकती, कैसे ऑटो में जाना पड़ता है, कैसे टांग में दर्द होता है, सारी बताओ। बहुत दिक्कत है, बता रही है मैं। सब्जी वाले भी नहीं आ पाते हमारी गली में। अभी वो है ना, मुझे बहुत परेशानी है। ये देखो उठा के लाना पड़ता है। देखो इनकी टांग। अरे ये किस गली में हो रहा है, उसका एक हाथ पैर ही नहीं है। कोई तो सुध ले हमारी, कोई आता नहीं है ना, कोई आता नहीं है संभालने के लिए, कोई तो सुध ले हमारी। ये तो आप दो तार दिखा रहे हैं सेक्टर 10, तो विधायक से कुछ नहीं कहते हैं? सर हमने विधायक जी से भी कह दिया, हमने पार्षद जी से भी कह दिया, एमपी साहब से भी कहो। एमपी साहब से भी कह दिया। जब इनको कह दिया तो एमपी साहब तक भी बात पहुंच गई होगी। हमने ऑनलाइन भी इतना कुछ कर लिया, संघर्ष करके देखे, बट कोई नहीं सुन रहा सेक्टर 10 के बारे में। सर इतने लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। इन चीजों को देखते देखते लोग रेंट पे नहीं आना चाहते हैं, जबकि मेट्रो के पास है सेक्टर 10, सबसे नियर बाय सेक्टर 10 है। उसका हाल इतना गंदा बुरा बना दिया गया इन सब ने मिलके। इतनी पॉलिटिक्स खेलते हैं यहाँ पे, आधे बंदे उनके साथ, आधे बंदे उसके साथ। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। ये रोड सर मैं आपको बताऊं, मेरी बहन की शादी थी साल पहले, जिस दिन ये रोड टूटी थी हमने मना किया मत तोड़ो, मेरी सिस्टर की शादी है। ये कहते जी 3 दिन में रोड बन जाएगी, और रोड क्या बनी, आज 1 साल हो गया मेरी बहन की शादी को। हमें पता है हमने शादी 10 सेक्टर की बजाय दिल्ली में करनी पड़ी, और इतना पानी, इतना जल भराव हो जाता है यहाँ पे, इतना तक पानी होता है यहाँ पे। जब भर जाती है गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है हमारे पास। गाड़ी खड़ी कर, ये रोड खोद के चले गए, कह रहे जी अगले दिन से बन रही है, और आज तक देखो आज ये लोग चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ यहाँ इस सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नहीं रहना जी सेक्टर 10 में। जी दिवाली पे बना देंगे, चैनल पे पड़ गए थे तो, लेकिन इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही ये चैनल उन्होंने लग गए थे, सारे उतार के ले गए, फिर दोबारा सारे उतार के ले गए, चैनल उतार के ले गए। तैयार था ये बस। हाँ तो अब नहीं बना रहे हैं? नहीं बना वो रहे, कुछ नहीं। आप मना है, नहीं बन रहे अब। जो करना है कर लो। देख लो ना, ये 1 साल हो गया। नहीं, पर गलत बात है ना, किसी बार तो हम ही यहाँ गिरते गिरते बच गए हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ही गिर गए। तो चुनाव आएगा, मोदी जी बोलेंगे कि वोट दो, फिर मोदी को बोलेंगे पर रोड बना। सर वोट नोटा को देना है, वोट नोटा देना है हमने इस टाइम वोट। नोटा के समर्थन में हैं लोग और लोग रोड पर हैं। रोड को जाम कर दिया है लोगों ने। आइए वहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखें, ये लोग सारे सड़क पर उतर गए हैं, रोष प्रदर्शन लोगों का। और सेक्टर 10 के तमाम लोग यहाँ रोड पर हैं इस समय और रोड पर बात कर पूछेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे। जी, क्या शुभ नाम आपका? अनिल जैन। अनिल जैन। जैन साहब, दिक्कत है? दिक्कत तो चलते रहेंगे, सब प्रशासन है यहाँ पर जो है। जी मेरा नाम दिलशाद खान है। दिक्कत बहुत है। हम सबके पास जालिए हैं, ये आपसी राजनीति का शिकार हैं। आपस में इनका तालमेल नहीं है सरकार का, सब आश्वासन देते रहते हैं। बल्कि लास्ट टाइम तो विधायक जो पार्षद थे उन्होंने बहुत बदतमीजी की। हम लोग गए थे 15-20 आदमी। लेडीज से इनका इंटरव्यू बात कर ली, हम तो हुआ है। माता जी 6 दिन पानी नहीं आता, अभी पिछले में 6 दिन पानी नहीं आया था। 6 दिन पानी नहीं आता है जी। नहीं आता भाई साहब, यहाँ पे पानी नहीं आता, सड़क नहीं आती। और शिव कुमार जी आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन है। सबके लिए इसको सिर्फ लीड कर रहा हूँ। जो विरोध है, जो भी रोष है हमारा, सब कर रहे हैं उस चीज को। मैं तो इसमें आगे खड़ा हूँ ना हूँ, बस क्लास के मॉनिटर हैं। और लोगों के भीतर जो गुस्सा भरा है आप देख पा रहे हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ नोटा का बटन दबाएंगे हम लोग, और नोटा का बटन आप सोच सकते हैं कि लोगों के भीतर का जो रोष है, उनके भीतर की जो समस्याएं हैं वो किस हद की हैं। जी सर, ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं, ये सबका काम है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इनसे तो गाँव भी अच्छा देखा है ना। हमारे साथ एक लड़के का ये हाथ और ये पैर नहीं है, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आती गली में। उसको 5-6 बंदे हट्टा कट्टा है, 5-6 बंदे उसको रोड से लिया था, तब जाके उसको ले जाते हैं। तो है भाई साहब, सड़क तो बननी बहुत जरूरी है। मेरे ही 2-3 बार पैर मुड़ गया है, बड़े बूढ़े। सड़क पर होती सियासत, चाहते हैं कि जो सियासत हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है सड़क पर, वो नहीं हो। 6 दिन नहीं आता तो पानी नहीं आता। पानी बहुत, तो पाइपलाइन तो डल गई, पानी नहीं आता। पर पानी नहीं आता। पाइपलाइन तो डल गई पर पानी नहीं आता है। जी, टैंकर मंगा के हम लोग गुजारा करें। ढो के लाई हूँ पानी, सुबह जा के स्कूटर। ये रोड कौन बनवा के देगा? यहाँ के जो टूटे पड़े हैं कौन बनवाएगा? हमें क्या पता कौन बनवाएगा। यहाँ ये 29 और 28 सेक्टर में रोड लॉकडाउन में बन गए, वो कैसे बन गए? 42 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। हाँ, 42 करोड़ की सड़कें बन रही है। 10 सेक्टर और 7 सेक्टर के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए बजट नहीं है। बजट भी पब्लिक लाएगी क्या? मैंने बोला था इनको कि ये रोड बनाओ, पहले डब्बा कॉलोनी में एक गली बन जाए, दूसरी गली को छेड़ते हैं। इन्होंने कहा वो डब्बा कॉलोनी है, ये 10 सेक्टर है। मैंने कहा 10 सेक्टर 10 नंबर ये बोला मैंने को। आज 4 साल हो गए, हम कितना परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे मकान है, कौन हम चढ़ वाले हैं, कमजोर वर्ग के आदमी हैं, कोई सुनने वाला नहीं हमारा। आज तो यहाँ पे कहाँ जाए हम, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें नहीं हमारे यहाँ पे, हाल बता रहा हूँ आपको। सेक्टर 10 की सड़कें पिछले 4 साल से टूटी हुई हैं। पहले सीवर डाला, फिर तोड़ दी, और फिर वो पानी की लाइन आई, तोड़ दी, और बनाने वाला कोई पैदा नहीं है। कोई पैदा नहीं हो रहा, खाली तोड़ने को तैयार हो गए। फरीदाबाद बड़ा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। हम जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे आपको इसके साथ, इस समस्या के साथ। बड़ी समस्या यहाँ